द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल और हमास के बीच अभी संघर्ष जारी है। कितने दिन तक चलेगा कोई नहीं कह सकता है, लेकिन इस बीच जो कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो इजराइल की परेशानी जरूर बढ़ा रही हैं। इजराइल तो पहले अपनों से परेशान है, अब एक ऐसी खबर आ गई है जिससे इजराइल घबराया हुआ है। इजराइल के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल एक खबर आ रही है कि लड़ाकू तैयार हो रहे हैं, हमास के लड़ाके तैयार हो रहे हैं और वो जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। एनवीएन यानी नाउ वीडियो नेटवर्क की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, एक्स पर एक पोस्ट किया गया है, लिखा गया है ब्रेकिंग, हमास सेज इट हैज 35,000 फाइटर्स इनसाइड गाजा एंड दैट्स इट इज रेडी फॉर एन इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन। यानी सीधे ये कहा जा रहा है कि हमास के 35,000 लड़ाके, हमास बता रहा है इट हैज 35,000 फाइटर्स इनसाइड गाजा, यानी गाजा में अंदर ही अंदर 35,000 सोल्जर्स, 35,000 फाइटर्स कह सकते हैं, लड़ाके, दैट इट इज रेडी फॉर ऑन इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन, जो कि तैयार बैठे हैं कि जब भी इजराइल से ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी युद्ध शुरू होगा तो उसके लिए वो बिल्कुल 35,000 सैनिक तैयार बैठे हैं। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको देखकर आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये हमास के लड़ाके तैयार हो रहे हैं और इजराइल से पंगा लेने के लिए। दरअसल इजराइल बार बार जमीनी युद्ध की बात कर रहा है। सबसे पहले इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक ही किया गया था। एयर स्ट्राइक में किस तरीके से गाजा के लोगों को मारा गया था, मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया था, अस्पताल पर हमला किया गया, 500 से ज्यादा लोग मारे गए। अभी तक इस संघर्ष की बात करें तो लगभग 5,000 से आंकड़ा ऊपर पहुंच चुका है और अभी भी यह संघर्ष जारी है। कब तक चलेगा ये कहा नहीं जा सकता। अगर लेबनान की बात करें, लेबनान में भी संघर्ष जारी है, यहां भी संघर्ष जारी है। इससे पहले भी हमास तैयारी कर रहा था। हमास की तरफ से जब अटैक हुआ तो अटैक आईडीएफ पर किया गया। आईडीएफ जो कि इजरायली सेना है उस पर अटैक किया गया था और फिर उनको ही बंधक बनाया गया था। तो पहले जब इजराइल की तरफ से अटैक होता है तो यह कहा जाता है अटैक हम तब तक गाजा पट्टी पर करते रहेंगे जब तक हमारे बंधकों को छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम अटैक करते रहेंगे। और उस अटैक के बदले वो अपने बंधकों को छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन हमास तैयार नहीं था। उसके बाद अब हिजबुल्लाह की भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। लेबनान से लेकर जो अटैक की स्थिति बन रही है, इजराइल को अमेरिका भी समझा रहा है, अन्य देश भी समझा रहे हैं कि लेबनान पर अगर आप युद्ध छेड़ेंगे तो उधर से हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो जाएगा, परेशानी 2 गुना बढ़ जाएगी। एक तरफ हमास है ही, उधर से हिजबुल्लाह आ जाएगा, फिर यमन भी कहीं ना कहीं अमेरिका को चेताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो है इजराइल की मदद ना करिए। जब ये युद्ध हुआ तो उससे पहले ही हमास के प्रवक्ता का एक बयान आता है, जिस बयान में साफ तौर पर अरब देशों को चुनौती के तौर पर या फिर समझाने के तौर पर कहा जाता है कि आप इजराइल के साथ ना खड़े हों। इजराइल एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, इजराइल शांति नहीं चाहता है, इजराइल विवाद उत्पन्न करना चाहता है, अलास्का में विवाद करता है, फिलिस्तीन पर विवाद करता है, लगातार ये सब चीजें होती हैं। दरअसल पिछले 7 से 8 महीने के पुराने कार्यकाल को हम देखें तो ये आज जो कुछ भी हो रहा है इसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी ऐसे युद्ध या कोई भी ऐसा रिएक्शन तुरंत नहीं होता है, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। तो वो 7 से 8 महीने पहले जो कुछ हो रहा था, लगातार फिलिस्तीनियों को परेशान करना, इजराइल की तरफ से अटैकिंग मोड में आ जाना, जगहों पर कब्जा करना, इलाकों को अपने अंडर में करना। अगर आप इस वक्त नक्शा देखेंगे तो फिलिस्तीन सिर्फ कुछ हिस्सों में बचा, मतलब बीच बीच में कुछ हिस्से, बाकी जगहों पर इजराइल का अपना कब्जा हो गया है और ये कब्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी आपने देखा कि सऊदी अरब का रिएक्शन क्या कुछ आया। सऊदी अरब जो पहले इजराइल का धुर विरोधी था, अब वो फिलिस्तीन के खिलाफ बोल रहा है, अब वो हमास के खिलाफ बोल रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे पहले लगातार अमेरिका से मीटिंग हो रही थी, अमेरिका से गुपचुप तरीके से बातें हो रही थी, चाहे वो अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन की बात करें या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करें या फिर अन्य बड़े अधिकारियों, अमेरिका के जो अधिकारी उनसे बात करें, तो ये गुपचुप मीटिंग हो रही थी जिसका रिएक्शन जो खिचड़ी पक रही थी वो स्थिति रूप से अब सामने आ गई है। तो अभी की जो खबर है वो ये है कि हमास ताकतवर हो रहा है, हमास अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। हिजबुल्लाह भी ताकतवर हो चुका है, आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की लड़ाई पहले भी इजराइल से हो चुकी है। 34 दिनों तक यह संघर्ष चला था। इस संघर्ष में भले ही हिजबुल्लाह को उस वक्त नुकसान हुआ हो, लेकिन हिजबुल्लाह की ताकत उस समय के मुकाबले आज तक बढ़ी है। आप किसी से युद्ध करते हैं
आपके युद्ध पर यह निर्भर करता है कि आप कितने दिन तक उससे टिक पाते हैं, युद्ध करते हैं। आपकी निर्भरता कितने दिन तक रहती है। अगर आप एक दिन लगातार युद्ध किए, 2 दिन लगातार युद्ध किए, तो इससे आपकी ताकत का अंदाजा लगता है। क्योंकि इजराइल के पास सेना है, हथियार है, बम है, मिसाइलें हैं, सब कुछ है। तो उससे टक्कर लेने या उससे 34 दिन तक लगातार युद्ध करना किसी एक संगठन के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। 34 दिन तक हिजबुल्लाह से संघर्ष चलना, उसके बाद हिजबुल्लाह का ज़्यादा नुकसान होना। उस वक्त 2006 की बात है, ये 2006 में ये युद्ध हुआ था और 2006 में ये जो हिजबुल्लाह की ताकत थी वो बेहद कमज़ोर था। उसके बाद सिर्फ 14,000 हथियार थे। और फिर उसके बाद अभी की अगर 2023 के हिजबुल्लाह की ताकत की बात करें तो 1.5 लाख मिसाइलें हो चुकी हैं इस वक्त हिजबुल्लाह के पास। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ी हुई है। और अभी जो तस्वीर आप स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं, ये जो हमास के 35,000 फाइटर्स हैं जो इनसाइड गाजा यानी गाजा के अंदर छिपे हुए बैठे, सुरंगों में बैठे हुए हैं। ये सुरंग से अपनी योजना बना रहे हैं और ये रेडी है। इट इज़ रेडी फॉर एन इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन। ये इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। जैसे ही कुछ इशारा होता है, जैसे उधर से कुछ रिएक्शंस आते हैं, कुछ भी होता है, तो तुरंत ये लोग एक्टिव हो जाएंगे और तुरंत अपनी जो है चीज़ें करना शुरू कर देंगे, गतिविधियां करना शुरू कर देंगे, जिससे इजराइल को पटखनी लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार चीज़ों को बता रहे हैं। जिस तरीके से इजराइल अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए काम कर रहा है और हमास किस तरीके से इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, वो सब कुछ आप लगातार देख रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जो चीज़ें हो रही हैं, मैं कुछ ताज़ा अपडेट्स आपको साझा कर देता हूँ। इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक किए, 4 मंजिला इमारत को भी निशाना बनाया, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई है। तो गाज़ा पर लगातार एयर स्ट्राइक इजराइल कर रहा है। इजराइल हमास युद्ध के शुरू के 2 हफ्ते में से भी अधिक का समय हो चुका है। उत्तरी गाज़ा पर IDF की हमास के ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई अभी भी जारी है। नेतन्याहू बोले युद्ध खत्म होने के बाद हमास का अत्याचार हो जाएगा समाप्त। अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार अगर बात करें तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। इसमें नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना हमास को नष्ट कर देगी और एक बार युद्ध होने के बाद किसी को भी हमास के अत्याचार तले नहीं रहना पड़ेगा। गाजा शहर में स्थित अल वफा अस्पताल के आसपास के इलाकों में एयर स्ट्राइक लगातार की जा रही है। अस्पताल के जनरल मैनेजर फवाद नजीम ने कहा कि अस्पताल में दाखिल होने वाले रास्ते और इसके आसपास के इलाकों को एयर स्ट्राइक के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एयर स्ट्राइक से पहले किसी तरह की चेतावनी भी जारी नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि हम अस्पताल खाली नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर मरीज कोमा में है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो एपी की रिपोर्ट आई उसके मुताबिक अगर बात करें तो गाजा पट्टी के खान यूनिस में देर रात इजरायली सेना ने भी एयर स्ट्राइक की। इसमें 4 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। एयर स्ट्राइक की बात करें तो उसके बाद लगभग 32 लोगों की मौत हो गई है, बहुत से लोग घायल भी हैं। पीड़ितों को खान यूनिस के नासिर अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। इजराइल की सेना ने ईंधन नहीं होने की वजह से अस्पताल में बिजली नहीं होने की बात पर बयान दिया है कि उन्होंने कहा हम समझते हैं गाजा के लोगों और अस्पतालों की बिजली की ज़रूरत है, हमास ही वो ईंधन है। IDF का बयान तब आया जब हमास ने कहा उसके 35,000 लड़ाके इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।